CMR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सरी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे भाजपा पर लगातार वार करते सपा मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट्स की और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा एमपी सरकार पर किए गए ट्वीट की। और बात होगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा पकड़े गए सड़क निर्माण घोटाले की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे टमाटर और अदरक की चोरी की। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर दिया बयान। आप सांसद संजय सिंह ने फिर बोला मोदी सरकार पर हमला। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा बसपा कांग्रेस को लेकर दिया बड़ा बयान। एसडीएम ज्योति मौर्य कमांडेंट मनीष दुबे मामले में अब यूपी के होमगार्ड मंत्री की हुई एंट्री। पिता ने बेटी पर लगाई बंदिश, बेटी ने लिखा दिया मुकदमा। सीतापुर सीडीओ अक्षत वर्मा ने बिस्वा ब्लॉक का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ 15 जुलाई को सीतापुर डीआईयूएस कार्यालय पर देगा धरना। एएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर 4 नेपाली नागरिकों को दबोचा। तलाशी में करीब 36 लाख भारतीय रुपए और लाखों के जेवर बरामद। सरकारी कार्यालयों में बाबू राज पर योगी सरकार ने हथौड़ा चला दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश दिया है कि कोई भी फाइल एक टेबल पर 3 दिन से अधिक नहीं रुकनी चाहिए। अगर कोई फाइल रोकता है तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि किसी का काम अटकना नहीं चाहिए, फाइल तत्काल निस्तारित की जानी चाहिए। जब से लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हुआ है, सपा मुखिया अखिलेश यादव तब से भाजपा पर लगातार फायर हैं। ऐसा कोई मौका खाली नहीं जाता है जब अखिलेश यादव भाजपा पर प्रहार न करते हों। अब महंगाई को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। पहला ट्वीट कविता की शैली में किया है। इसमें लिखा है कि एक माह में दोगुनी मार की महंगाई की मार, इधर उधर की झूठी बातें लिखते हैं अखबार की है हम राम भरोसे, गम खाते हैं क्या रोटी क्या इडली डोसे, विश्वगुरु बनने का सपना निगाह में, होने दो दोगुनी महंगाई एक माह में। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दूसरा और तीसरा ट्वीट टमाटर की महंगाई को लेकर किया है। सस्ता टमाटर बेचेगी सरकार शीर्षक से प्रकाशित खबर के साथ उन्होंने लिखा कि पहले तो जमाखोरों और काला बाजारियों की जेबें भरवाकर जनता को लूट लिया, अब चले हैं सस्ते टमाटर बेचने। भाजपा की दिखावटी दुकान अब और नहीं चलेगी। सपा मुखिया ने तीसरे ट्वीट में 25 किलो टमाटर चोरी जैसी खबर शेयर करते हुए लिखा कि अब स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का नाम बदलकर स्पेशल टमाटर फोर्स कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा है। इस ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में एक बार फिर भर्ती में घोटाले की खबरें आ रही हैं। नौकरियों को लेकर पदों की लाखों रुपए में बोली लगाए जाने की खबरें हैं और सरकार जांच कराने से क्यों कतरा रही। भर्ती घोटाले से जुड़े होने के आरोप में भाजपा नेताओं का नाम ही क्यों सामने आता है। नौकरी के लिए भर्तियों में केवल घोटाले ही घोटाले हैं। भाजपा सरकार लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों डाल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रही समाजवादी पार्टी ने अपने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की भारी भरकम प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इस कार्यकारिणी में 147 लोगों को जगह दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप की इस कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें अशोक कुशवाहा, ब्रजेश विश्वकर्मा, श्यामचंद गुप्ता, शाहू, राम सेवक पाल, तूफानी निषाद, देशराज सिंह जाट, कल्याण यादव, अमित प्रजापति और राम नरेश चौरसिया शामिल हैं। इसी तरह 4 प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। इनके नाम अब्दुल हफीज गांधी, रामचंद्र राजभर, गिरीश मथेरिया, महेंद्र चौहान। इनके अलावा कोषाध्यक्ष के रूप में निषीध रंजन का नाम शामिल है। 25 विशेष आमंत्रित सदस्य, 25 कार्यकारिणी सदस्य और 108 प्रदेश सचिव नामित किए गए हैं। सीतापुर के 2 सपा नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली है। फूलचंद बिहार को प्रदेश सचिव तथा बिंद्रा प्रसाद धुरिया को प्रदेश सदस्य बनाया गया है।
अब बात करते हैं यूपी में काबा गाकर चर्चा में आई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की बढ़ती मुश्किल पर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में लोक गायिका पर धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के सोनभद्र की सीमा से सटे मध्य प्रदेश की सिंगरौली पुलिस ने नेहा सिंह सहित 3 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मुकदमा सिंगरौली के जिला धर्म जागरण प्रमुख प्रेम सागर शर्मा ने दर्ज कराया है। दी गई तहरीर में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर के साथ सीधी मध्य प्रदेश निवासी हिमांशु सिंह कुमार और नरेंद्र सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर आरएसएस और आदिवासी समुदाय के बीच वैमनस्यता की भावना पैदा की जा रही है। आरोप है कि इन तीनों की ओर से कुछ दिन पहले सीधी में हुई घटना को आरएसएस से जोड़ा जा रहा है, जबकि इस घटना से संघ का कोई लेना देना नहीं। भाजपा के विरोधी दल तो मानव विहीन निर्माण पर सवाल उठाते ही रहते। अब भाजपा सरकार की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी आंखों से मानव विहीन निर्माण देखा तो उनका पारा हाई हो गया। इसके बाद संबंधित अवर अभियंता की तहरीर पर ठेकेदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जगदीशपुर क्षेत्र में 3 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क का स्थलीय मुआयना किया, जिसमें निर्माण कार्य काफी निम्न स्तर का पाया गया। इसे देखते हुए उन्होंने संबंधित अवर अभियंता को कड़ी फटकार लगाई है। भाजपा के फायर ब्रांड उन्नाव सांसद साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उनके द्वारा पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर पर दिया गया बयान सुर्खियां बन रहा है। सांसद ने कहा कि 4 बच्चों के साथ बलूच से आई महिला सीमा हैदर, जो 5वीं पास है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि पूरी जांच हो। अपने एक अन्य बयान में साक्षी महाराज ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए गए बयान का जवाब दिया। सांसद ने कहा कि संविधान का तकाजा है कि सारे देश एक विधान एक निशान हो। उन्होंने कहा कि ओवैसी क्या कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, देवबंद क्या कहते हैं, यह प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रश्न तो यह है कि भारत का संविधान क्या कहता है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला किया है। मथुरा के दौरे पर पहुंचे आप सांसद ने कहा कि किसानों और बेरोजगारों का बुरा हाल है। 9 साल में मोदी जी ने क्या किया पूरे देश के सामने है। इस दौरान आप सांसद ने अडानी को लेकर भी मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जाति धर्म के नाम पर विकास नहीं हो सकता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जितने भी घोटालेबाज हैं सब बीजेपी में शामिल हो जाएं तो वॉशिंग पाउडर की तरह से पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया है। अपने 2 दिवसीय श्रावस्ती दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सभी भ्रष्टाचारी हैं। मंत्री ने अपनी मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि सपा के सरकार में लोगों की लिस्ट मंत्रियों के पास पहुंची थी। हमारी सरकारें गरीबों की सेवा करने के लिए बनती हैं। सपा बसपा के कांग्रेस की तरह देश को लूटने के लिए नहीं। हम वंशवाद की पार्टी नहीं है, जातिवाद की पार्टी नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। इन दिनों चर्चा में चल रहे ज्योति मौर्य मनीष दुबे मामले में अब यूपी के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति का एक बयान सामने आया है। मंत्री जी ने कहा है कि डीजी ने शासन को रिपोर्ट भेजी है, मैंने अभी जांच रिपोर्ट नहीं देखी है। मनीष दुबे के मामले में जांच रिपोर्ट देखने के बाद कोई निर्णय लूंगा। योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन इस खबर को देखें तो इंसान भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं। मामला यूपी के औरैया जिले का है। यहाँ के फफून थाना क्षेत्र के 3 गांवों में चोरों ने धावा बोलकर 4 मंदिरों से लाखों रुपए की कीमत के 50 घंटे चोरी कर लिए और भाग गए। एक ही रात में 4 अलग अलग मंदिरों में हुई चोरी की घटना से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। इस मामले में फफून थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बात आधुनिक होते जमाने की। पिता ने बेटी को प्रेमी से मोबाइल पर बात करने को लेकर रोक लगाई तो बेटी ने पिता पर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा लिखा दिया। पुलिस ने शांति भंग की धारा में पिता का चालान कर दिया। यह अजब गजब मामला यूपी में राम की नगरी नाम से विख्यात अयोध्या जिले से आया है। यहाँ के रुदौली कोतवाली अंतर्गत जमुनिया मऊ गांव में एक युवती अपनी प्रेमी से मोबाइल पर बात कर रही थी। पिता ने डांट लगाई तो युवती अपने प्रेमी के साथ लेकर कोतवाली पहुंच गई और तहरीर दी। पुलिस ने धारा 151 के तहत पिता का चालान कर दिया। यूपी की योगी सरकार में सरकारी जमीनों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब उन्नाव जिलों में
कार्रवाई की गई है। उन्नाव के ट्रांस गंगा सिटी में अधिग्रहित की गई जमीन पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। निर्माण संस्था की शिकायत पर डीएम अपूर्वा दुबे ने संज्ञान लेते हुए राजस्व अमले का मौका मुआयना और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था, जिसके बाद एसडीएम सदर के नेतृत्व में राजस्व अफसरों और पुलिस की टीम ने सभी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा ने 20वां ब्लॉक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यालयों का जायजा ले लिया, इसके साथ ही अभिलेखों का भी मुआयना किया। इसके बाद विकास कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कई लिपिक गैर हाजिर मिले। इस बारे में सीडीओ ने बताया कि गैर हाजिर लिपिकों से जवाब तलब किया गया है, जिसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान वीडियो काजल सहित उनका पूरा स्टाफ मौजूद रहा। अब बात आंदोलन की हुकार की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की सीतापुर जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर 15 जुलाई को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देने का ऐलान किया है। इस दिन धरने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीआईओएस को प्राप्त कराया जाएगा। संघ के जिला अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार का समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास कई बार किया गया, लेकिन सरकार किसी भी समस्या का समाधान करने के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने आंदोलन के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं। इसलिए संगठन के प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। सीतापुर में थाना इमलिया सुल्तानपुर के अंतर्गत काजी कमालपुर पुलिस चौकी की टीम ने कांवड़ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाया। इस विश्राम स्थल पर पहुंचने वाले सभी कांवड़ियों को पुलिस टीम द्वारा जलपान कराया जा रहा है। बता दें कि काजी कमालपुर सर्वाधिक कांवड़ यात्रा गुजरने वाले महोली हरगांव मार्ग पर स्थित है। हरदोई के बिलग्राम के अंतर्गत गंगा नदी तट स्थित राजघाट से जल भरकर छोटी काशी जाने वाले हजारों कांवड़ यात्री काजी कमालपुर होकर ही गुजरते हैं। इसे देखते हुए चौकी पुलिस के इस कार्य की चारों ओर सराहना की जा रही है। गुरुवार को भी कांवड़ यात्रियों का यहां के विश्राम स्थल में स्वागत संस्कार किया गया। इस मौके पर काजी कमालपुर चौकी प्रभारी अमित पांडे, एसआई नजमे हसन, आरक्षी सीपी सिंह, जेपी वर्मा, आरक्षी रोहित शुक्ला, प्रदीप यादव, अर्जुन यादव शामिल रहे। कसमंडा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी की अध्यक्षता में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एएनएम संगनी और सीएचओ स्टाफ के साथ सीएचसी का स्टाफ भी मौजूद रहा। इस दौरान बीसीपीएम मोहिनी जायसवाल, बीपीएम कोहिनूर सिंह, डब्ल्यूएचओ टीम से संजय सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त स्टाफ को प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बताया कि इस अभियान में सीएससी की 202 टीमें लगाई गई हैं, जो 17 जुलाई से क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे करेंगी। सर्वे के उपरांत इसी टीम द्वारा 10 अगस्त से क्षेत्र के सभी लोगों को फाइलेरिया की दवा मुफ्त खिलाई जाएगी। इसके मौके पर संगनी, शशि, नीलम, संगीता, मोना, सीएचओ सोनी और स्वाति सहित तमाम कर्मी मौजूद रहे। सीतापुर के रेउसा क्षेत्र में सरयू और सादा नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने पर बाढ़ संभावित क्षेत्रों का तहसीलदार ने भ्रमण कर नदी के जलस्तर को देखा। तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह ने गोलक कोडर के पासिनपुरवा गांव पहुंचकर कटान रोधी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही मारू बेहड़ से गुजरकर मार्ग को पासिनपुरवा तक मरम्मत करने योग्य स्थानों को चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन अभी खतरे की कोई बात नहीं है। कमलापुर थाना अध्यक्ष सतीश चंद्र ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों व व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसओ ने सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सभी व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठानों के साथ चौराहों पर भी कैमरा लगवाने की बात कही। इस मौके पर व्यापार मंडल संरक्षक जयप्रकाश सिंह चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज जायसवाल, अनुराग जायसवाल, महावीर गुप्ता, हर्षित गुप्ता, उमंग जायसवाल, कृष्णा गुप्ता, मोहम्मद अफाक, रईस अहमद आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur creates history again. Our intermediate topper
Venkatesh Maurya got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper Isra Azmi got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-level. So, hurry up. सीतापुर में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी द्वारा आयोजित संपर्क से समर्थन अभियान के तहत विधानसभा सीतापुर में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा के नेतृत्व में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने गणमान्य व्यक्तियों, विद्यालय प्रबंधकों, अधिवक्ताओं, डॉक्टरों सहित नागरिकों से जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी के उत्कृष्ट कार्यों की पुस्तिका लोगों को भेंट कर मोदी जी का जन समर्थन करने की अपील की गई। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 9090902024 पर मिस कॉल कराकर बीजेपी का समर्थन भी कराया। इस दौरान विश्राम सागर राठौर, जितेंद्र कुमार मल्होत्रा, विष्णु मौर्य, भंवर सिंह, अंकुर तिवारी, दिवाकर शुक्ला, कौशल त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एबीवीपी द्वारा शिक्षकों का सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। इसे प्रांतीय अध्यक्ष नीतू सिंह ने तथा विशेष आमंत्रित सदस्य रूपेश अवस्थी ने संबोधित किया। इस दौरान उप प्रधानाचार्य आरजे वर्मा, प्रधानाचार्य अनंत रत्नम, शिक्षिका प्रतिभा सिंह व मोहिनी मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में एबीवीपी के जिला प्रमुख गोपाल सिंह, विजय शंकर पांडे, अमन अवस्थी, दिनेश पोरवाल, अंजलि वर्मा और प्रशांत कुमार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन जिला संगठन मंत्री कुलदीप गुप्ता ने किया। विकासखंड सिधौली में जल जीवन मिशन हर घर नल जल योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण में कार्यदायी संस्था शिक्षा भारती द्वारा पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर अपर्णा मिश्रा द्वारा जल संरक्षण और जल जनित बीमारियों के बारे में बताया गया। डॉक्टर प्रवीण मिश्रा द्वारा पानी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। ऑल इंडिया सिया मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हैदर अब्बास चांद ने लहरपुर के काजी टोला निवासी सैयद नकी रजा उर्फ आकिल रिजवी का महासभा का सीतापुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्त पर डॉक्टर सुल्तान अली खान, बादशाह खान, सांसा खान, शकील अली खान, मुआजिज अली, शानू रिजवी, मीसम अब्बास, हसन रजा, सलमान जैदी, नैयर रजा आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। अब बात अपराध से जुड़ी एक खबर की। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर निवासी रईस अहमद पुत्र अमीर अली ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि बीती रात में कुछ अज्ञात चोर मेरे घर के पीछे दरवाजे से अंदर घुस आए और कमरे में घुसकर बक्सों के ताले तोड़कर करीब 42,000 की नकदी सहित काफी जेवरात चोरी कर ले गए। चोरों ने इस दौरान बच्चों की गुल्लक तोड़कर उसमें जमा पैसे पर भी हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि चोरी का प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कर कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर जिला पंचायत बोर्ड का 2 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने की। इस दौरान अध्यक्ष ने 2 वर्षीय विकास का सफरनामा बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया। अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने कहा कि सभी लोग कदम से कदम मिलाकर जनता के हित में पूरी तरह से समर्पित भाव के साथ कार्य करें। अध्यक्ष ने अधिक वृक्षारोपण का भी आह्वान किया। इस दौरान मिश्री के विख्यात 84 कोसीय परिक्रमा मेले के आयोजन में सराहनीय कार्य के लिए जिला पंचायत के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया। आई इंडिया पर खबर प्रसारण के बाद जागे जिम्मेदारों ने इमलिया सुल्तानपुर थाने के निकट बने यात्री प्रतीक्षालय को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया। इस यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण पूर्व में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने लगभग 6.5 लाख रुपए की लागत से करवाया था, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय पर दबंग द्वारा अवैध कब्जा कर उसमें शटरिंग का सामान भर दिया गया था। आई इंडिया ने 2 दिन पहले पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद के बनवाए गए यात्री प्रतीक्षालय पर दबंग का अवैध कब्जा शीर्षक से खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद यात्री प्रतीक्षालय पर से अवैध कब्जे को हटवा दिया गया। देखिए आई इंडिया संवाददाता शेर सिंह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। थाने के निकट खड़ा हूँ, जहाँ पर आई इंडिया में खबर प्रसारित होने के बाद खबर का शीर्षक था जितिन प्रसाद द्वारा बनवाए गए यात्री प्रतीक्षालय पर दबंगों का अवैध कब्जा। उस खबर को प्रसारित होने के बाद शासन प्रशासन ने यात्री प्रतीक्षालय को खाली करा दिया गया है।
सफाई हो रही है। क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के लोग इस खबर प्रसारित होने के बाद काफ़ी खुशी है, काफ़ी आई इंडिया को धन्यवाद दे रहे हैं। आई इंडिया से शेयर करें। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के वाणिज्य संकाय में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्रगति व द्वितीय स्थान पर मान्या रही, जबकि पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शारदा व द्वितीय स्थान पर रमनजीत रहे। कार्यक्रम में उपस्थित प्राचार्य डॉक्टर फादर प्रशांत व उप प्राचार्य डॉक्टर फादर सजी ने कहा कि छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्हें वाणिज्य संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुश कुमार पटवा, प्रवक्ता रीमा शर्मा, दीपक शुक्ला एवं संदीप मिश्रा को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। सीतापुर के जहांगीराबाद पहुंचे सीडीओ अक्षत वर्मा ने पंचायत घर में लाइब्रेरी व बीसी सेंटर को देखा। इस दौरान सीडीओ ने कहा, जहां लाइब्रेरी के अच्छे रखरखाव की तारीफ की, वहीं बीसी सेंटर की छत टपकने पर भड़क उठे और इसकी तुरंत मरम्मत कराने को कहा। साथ ही आयुष्मान कार्ड की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए तुरंत लक्ष्य पूरा करने को कहा। सीडीओ ने ग्राम प्रधान साजिदा खातून व सेक्रेटरी हरिओम श्रीवास्तव से कहा कि पूरी ग्राम पंचायत के नाला नालियों की मरम्मत कराकर पानी निकासी की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए। इस मौके पर सीडीओ के अलावा डीपीआरओ मनोज कुमार, बीडीओ काजल, सेक्रेटरी व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत वाटिका योजना के लिए अवैध कब्जे से भूमि को मुक्त करा दिया गया है। यह भूमि सीतापुर जिले की सदर तहसील के अंतर्गत हरगांव ब्लॉक के कटका ग्राम में स्थित है। इसे लेकर ग्राम प्रधान शशि देवी द्वारा जिलाधिकारी अनुज सिंह से शिकायत की गई थी। एसडीएम सदर ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उक्त भूखंड संख्या 377 और 372 को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सीतापुर नगर पालिका के अंतर्गत पुराने सीतापुर स्थित एक नाले पर से अवैध कब्जा हटाया गया। यह कब्जा एहतिशाम बेग का था, जिनसे खाली कराकर भूमि सीतापुर नगर पालिका परिषद को जल निकासी के लिए प्राप्त करा दी गई है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अब बात हर साल बारिश के महीने में बाढ़ और कटान का शिकार बनने वाले लखीमपुर जिले की। जबरदस्त वर्षा के कारण लखीमपुर की शारदा और घाघरा दोनों नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होने के चलते इन नदियों का जलस्तर काफी बढ़कर खतरे के निशान को पार करने की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ दोनों नदियां अपने इलाकों में तेजी से कटान कर रही हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। गुरुवार को फूलवेहड़ क्षेत्र का एक स्कूल घाघरा नदी की कटान में समा गया। राहत की बात रही कि स्कूल एकदम खाली कर दिया गया था। मंगलवार को अपने पूरे अमले के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने निकले डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने का निर्देश दे दिया था। लखीमपुर में यातायात पुलिस द्वारा नगर के विभिन्न चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एलआरपी ओवरब्रिज, मेला मैदान, सैदरी बाईपास आदि स्थानों पर चेकिंग की गई। इसमें अन्य 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के साथ ई रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी जांचे गए। इस दौरान 125 2 पहिया और 25 4 पहिया का चालान किया गया। इसी के साथ 14 ई रिक्शा को सीज किया गया। लखीमपुर के मितौली ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख खुशबू सिंह ने की। इस दौरान क्षेत्र पंचायत के कार्यों के बजट सहित अन्य विकास प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू मौजूद रहे। विधायक ने बैठक का प्रारंभ ब्लॉक परिसर में वृक्षारोपण के साथ किया। इस दौरान बीडीओ मितौली राकेश सिंह सहित समस्त ब्लॉक स्टाफ मौजूद रहा। अब बात लखीमपुर से आई एक बड़ी खबर की करते हैं। लखीमपुर जिला स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर की सीमा पर बरसोला से 70 बटालियन एसएसबी की टीम ने चेकिंग के दौरान इनोवा कार सवार 4 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। चारों नेपाली नागरिकों की तलाशी किए जाने के बाद एसएसबी ने नेपाली नागरिकों के कब्जे से एक नोटों से भरा बैग बरामद किया है, जिसमें भारतीय करेंसी के करीब 35,67,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ नेपाली नागरिकों के पास से करीब 68 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। लाखों रुपए नगद और लाखों की ज्वेलरी नेपाली नागरिक नेपाल लेकर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक चारों नेपाली नागरिकों ने तेलंगाना में लूट की थी और लखीमपुर जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर से भागकर नेपाल जा रहे थे। चारों नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार कर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले की विस्तृत जांच भी की जा रही है। नेपाली नागरिकों का पूरा विवरण भी खंगाला जा रहा है। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की।
बैठक को प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने संबोधित करते हुए पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जन जन तक कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना है। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, अटल शुक्ला, अब्दुल बारी खान, मोहम्मद अखलाक, ऊषा दीक्षित, कुतुब खां, रविंद्र गांधी, राहुल वर्मा, सच्चिदानंद मौर्य आदि मौजूद रहे। इन खबरों के अलावा सीतापुर सुबह सोकर जगे तो ऐसा क्या देखा कि पूरा परिवार रह गया सन्न। फिर पुलिस विभाग में हुई तबादलों की बरसात, कई चौकी प्रभारी बदले। लखीमपुर खीरी सरकारी स्कूल व मंदिर पर शारदा ने किया जबरन कब्जा। नोएडा, कानपुर के बाद सीतापुर में जीएसटी चोरी का सनसनीखेज मामला, आवास दिलाने के नाम पर बड़ा खेल। पूर्व डिप्टी सीएम बनकर राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु से ठगी का प्रयास करने वाले दो युवक गिरफ्तार। सीतापुर बाढ़ कटान की जद में आए 1 दर्जन प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय। जानिए फिर क्यों स्थगित हुआ गन्ना समितियों का चुनाव। नई तारीख का ऐलान अभी नहीं। पूर्वोत्तर रेलवे के इस ट्रैक पर 18 जुलाई तक क्यों नहीं दौड़ेंगी कई ट्रेनें। सीतापुर पूर्व चेयरमैन ने बनवाया था मैरिज हॉल, तो वर्तमान चेयरमैन ने क्या किया। शीर्षकों से प्रसारित खबरें हमारे यूट्यूब चैनल आई इंडिया पर जाकर जरूर देखें। टमाटर और अदरक चोरी हो सकता है। आप इस खबर पर एक बारगी भरोसा न कर सकें, पर यह हकीकत है। महंगाई के इस दौर में चोर टमाटर व अदरक को भी निशाना बनाने लगे। यह खबर यूपी के फतेहपुर जिले की है, जिसके सामने आते ही जिले में खासतौर पर जिले की सब्जी मंडियों में हड़कंप मच गया है। फतेहपुर के औंग कस्बा स्थित एक सब्जी आढ़त से 25 किलो टमाटर व 10 किलो अदरक चोरी हो गया। इसके बाद एक आढ़ती जमा होकर थाने पहुंचे और इस चोरी के संबंध में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।